बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज का पावन दिन 2 सितंबर। आज के दिन हमारे श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी का शुभ साधु चोला दिवस है। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आए हैं धुरधाम से जो लेकर संदेश परमारथ का, वह घट में ही सब जानत है, यह खेल बना सब स्वार्थ का। नहीं किसी के बंधन में बंधते, देते हैं ज्ञान यथार्थ का। अवतार धरे उपकारक बन, है पाठ पढ़ा निस्वार्थ का। बढ़ते हैं अपने पथ पर ही और सदा लक्ष्य पर ध्यान धरे, फिर उनकी उपमा का कोई किसी जुबां से कैसे बयान करे। गुरुमुखों, हमारे पंचम पातशाह महाराज जी सभी गुरुमुखों के दिलों के शहंशाह श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने जीवन में एक भी पल रेस्ट नहीं किया। उन्होंने भक्ति परमारथ के पथ पर हमेशा आगे से आगे बढ़कर आनंदपुर दरबार का झंडा देश में नहीं विदेश में भी लहराया है। आनंदपुर दरबार को आगे से आगे बढ़ाया है। घर घर में जगह जगह पर आनंदपुर दरबार के आश्रम बनाए, जिससे गुरुमुख जन भक्ति परमारथ का लाभ उठा सके। और गुरुमुख जन जो मानसिक पीड़ा और मानसिक अशांति से परेशान हैं, वो इन आश्रमों पर आकर भक्ति परमारथ का लाभ उठाकर अपना जीवन आनंद में बिता सके। गुरुमुखों, एक बार की बात है, जब आप श्री अनंतपुर में लौट आए और 4 जून सन 1953 को श्री चरणों में विनय कर सर्वस्व समर्पण कर शरणागत हो गए। कुछ समय पश्चात आपके पिताजी श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आए। उन्होंने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय की, प्रभु, यह तो धन धान्य ऐश्वर्य संपदा सबको छोड़कर फकीर बन गया है। श्री वचन हुए कि हमने तो इन्हें सब संपदाओं का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को उस समय किसकी इतनी बुद्धि थी जो समझ सके। केवल एक लीला का रूप समझकर इस रहस्य पर विचार ही ना किया, जो श्री वचनानुसार आज सब पर प्रकट है। श्री आनंदपुर में शरणागत होकर आप श्री दरबार की सेवा हित चित से करने लगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने अपनी निजी मौज अनुसार 2 सितंबर सन 1956 रविवार के दिन शुभ दिन आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज जी उस दिन अत्यंत प्रसन्न हुए। वह जानते थे कि आने वाले समय में आपने श्री दरबार की सेवा के महान कार्य की जिम्मेवारी संभालनी है। इस प्रकार श्री तृतीय पातशाह जी महाराज
तथा श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज के समय में आपने सेवा में कर्तव्य निष्ठता का साक्षात प्रमाण दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाह जी ने अपने आत्म स्वरूप कर्मवीर शिष्य को पाकर अपनी रूहानी शक्ति की दात निज स्वरूप में लीन होने से कुछ समय पहले ही आपको समर्पित कर दी तथा स्वयं निश्चित हो गए। तो गुरुमुखों, आज का ये जो शुभ दिन है 2 सितंबर सन 1956 को हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दिलों के शहंशाह श्री पंचम पातशाह महाराज जी को साधु चोला मिला था। गुरुमुखों, अगर देखा जाए महापुरुषों की जितनी भी हम बातें करें, लीलाएं सुने, जितनी भी हम महापुरुषों की बातों को श्रवण करें उतनी कम है, क्योंकि महापुरुषों के द्वारा जो हम पर, हमारे जीवों पर उपकार किया गया है, उसका ये जीव जो है उपकार इस जन्म में तो क्या, आगे आने वाले जन्मों में भी नहीं चुका सकता। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी ने जो हम गुरुमुखों पर अपने जीवन काल में इतना उपकार किया, इतना हमें आशीर्वाद दिया, इतना हमें प्यार प्रदान किया, आज हर एक गुरुमुख अपने दिल में खुद ही अनुभव कर सकता है कि हम उनके इस एहसान का, इस प्यार का, इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते। गुरुमुखों, श्री पंचम पातशाह महाराज जी हमेशा अपने प्रवचनों में फरमाया करते थे कि गुरुमुखों, समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। जो कम समय में ज्यादा काम करता है उसी का ही संसार में नाम होता है और वही महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। इसीलिए गुरुमुखों, हमारे श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री पंचम पातशाह महाराज जी ने अपने शरीर पर अनेकों कष्ट सहन कर कर जीव का कल्याण किया, अपने समय में जीव का कल्याण किया और हमें भक्ति की दात लुट से माला माल कर दिया। और हमें बस उनके एक ही प्रवचन है कि गुरुमुखों, ये जन्म आत्म कल्याण के लिए ही मिला है। इसमें 5 नियम की पालना करनी है कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित निसेवन जो करे निश्चय हो कल्याण। गुरुमुखों, ये जन्म नहीं मिला यूं ही गवाने के लिए, गरीमत ये वक्त मिला है प्रभु को पाने के लिए। हमारे दिलों के शहंशाह जो आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं, आज हमारे वो अंग संग हैं, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलकर ही हम उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। अनंतपुर दरबार का आज हम जो नजारा देख रहे हैं, ये कैसा नजारा है? इतना खूबसूरत नजारा, बैकुंठ धाम का नजारा, ये किसने करा है? ये हमारे श्री परमहंसों की द्वारा किए गए महान उपकार है, उनके द्वारा किया गया अथक परिश्रम है, उनके द्वारा दिया गया हमें उपकार है कि यहाँ पर जन जन का कल्याण हो पाए, आने वाले समय में रूह का कल्याण हो पाए, लोग यहाँ पर आकर भक्ति, परमार्थ और आनंद को प्राप्त कर पाए। तो गुरुमुखों, समय बहुत बीतता जा रहा है, बहुत रफ्तार से बीत रहा है। हमें हर एक समय की कीमत को जानना है। हमें हर एक समय की कीमत को जानते हुए अपने समय को सही जगह पर लगाना है और उसका सदुपयोग करना है, तभी हम महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।